नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण मैराथन वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो नमक मार्च, जिसे डांडी यात्रा भी कहा जाता है, ये अहमदाबाद से डांडी तक शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 1930 में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी नारायण मंदिर जो कि एक हिंदू मंदिर परिषद है, ये भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन या राम भगत? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। तो ये सही पॉइंट है। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो ये गलत है, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है कि वजीर, तो वजीर का काम होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर होता था, ठीक है। और मीर बख्शी, तो मीर बख्शी जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और मीर समन ये शाही परिवार का प्रभारी होता था। और प्रमुख काजी जो कि न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो 4 3 2 1, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, भारत में जैन मान्यताओं के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें और सबसे आखिरी तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और पहले ऋषभनाथ या आदिनाथ भी इनका नाम है, ये पहले तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई थी? दी थ्री मस्केटियर्स, दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, दी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर या दी ओल्ड मैन एंड दी सी? तो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दी थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव के लिए, या असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए? तो भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था जो कि 1928 में भेजा गया था। ये भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 1927 में गठन किया गया था और भारत आगमन 1928 में हुआ था, ठीक है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया साहित्य कार्य इनमें से दी ओरायन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन इनमें से ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वेद जो कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम हैं और सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो सबसे पहला है लाल किला। तो लाल किले का निर्माण राजा धीराज शाहजहां ने करवाया है। लाल बाग का निर्माण, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया है। लाल बाग का निर्माण सुल्तान हैदर अली ने करवाया है।
तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 और सी का 1 हो जाएगा। तो 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक चित्रकला है या प्रसिद्ध मेला है? तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता ये सभी लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक दी कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक दी कैलकाटा क्रोमोसोम जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे किसे माना जाता है, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो पूछा है कौन सी नहीं है? तो खजुराहो स्मारक समूह ये है, सांची में बौद्ध स्मारक ये भी है यूनेस्को में, भीमबेटका के शैलाश्रय ये भी है, हम्पी स्मारक समूह जो कि अभी यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 21 जून? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनमें से 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें कि वोविली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। तो ये भी सही है कि वोविली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। वोविली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो इसमें दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली या रामपुर? तो 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी जो कि इलाहाबाद में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। ध्यान रखेंगे, प्रयागराज में की गई थी। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पट्टडकल स्मारक जो कि भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से, हथकरघा से? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है, ये ध्यान रखेंगे। साहित्य या अनुष्ठान? तो लखनऊ घराना जो कि संगीत और नृत्य से संबंधित है, ए राइट ऑप्शन है। अगला, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण जो कि करवाया गया था गंग राजवंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डोलू कुनीथा जो कि भारत के कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनमें कर्नाटक राज्य को बहुत ज़्यादा कवर किया गया है। कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आप कर्नाटक राज्य के नृत्य जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, कल या परसों जब भी आपका एग्जाम है तो कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं जो भी उनको याद कर लीजिएगा। अगला है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर? तो ये मुख्य शहर है जो कि मोहनजोदड़ो है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो की ही कहा जाता है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ए राइट ऑप्शन है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई इसमें से पुस्तक है ए फाइल बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर? तो शालीमार बाग का निर्माण जो कि कश्मीर में करवाया था मुगल सम्राट जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। अगला है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो कि आपका पुणे में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता जो कि सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। इनका क्या नाम था? तो शाहजहां के पोते का नाम था बहादुर शाह, जिन्होंने शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को 1658 के बहादुरपुर के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बहादुर शाह। अगला, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली? तो इसका सही जवाब होगा बनारस घराना, बी राइट ऑप्शन है। अगला, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। तो अयोध्या किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कौशल की राजधानी थी। अगला, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ये किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है जिसका नाम है मेखला चादर? तो इसका सही जवाब है असम, डी राइट ऑप्शन है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का जन गण मन अधिनायक जय राष्ट्रगान लिखा है। साथ ही बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान भी लिखा है। डी इसका राइट ऑप्शन है, बांग्लादेश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो छाप तिलक सब छीनी जो कि अमीर खुसरो की कविता है, यह ब्रज भाषा में है। सी इसका राइट ऑप्शन है। ब्रज भाषा को सबसे ज्यादा विकास अमीर खुसरो ने ही किया है, ब्रज भाषा का विकास। ठीक है। अगला, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इम्फाल कोहिमा में कर रही थी। डी राइट ऑप्शन है। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन या डरबन? तब वे प्रिटोरिया में थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली तो ये तो केरल है, नौटंकी उत्तर प्रदेश है, गरबा जो कि गुजरात क्षेत्र में, तो बिहू जो कि असम का है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मगध जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण जो कि वाराणसी में हुआ था। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इनकी मृत्यु अगर पूछे तो मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा रखी गई थी। तो लखनऊ घराने की नींव जो कि रखी गई थी उस्ताद बख्शू खान के द्वारा। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बख्शू खान। अगला, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक जो कि इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो कि तीसरे
छत्रपति थे? तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था राजा राम, जो कि तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो घुमुरा, जो कि उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? खुदीराम बोस ने, शिवराम राजगुरु ने, अशफाक उल्ला खां ने या यतीन्द्रनाथ दास ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किया गया था और ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इस पुस्तक का नाम है विस्टली टेल्स, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है और ये कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह भी है। ठीक है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। डी इसका राइट ऑप्शन है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इस अखबार का नाम था उत्तंड मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस जो कि जोधपुर में स्थित है। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वह 1773 से 1784 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वाकर? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि सर विलियम म्योर के द्वारा 1887 में की गई थी। सी इसका राइट ऑप्शन है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो कि वाराणसी में हुआ था। डी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। डी राइट ऑप्शन है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है जो कि गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई थी। तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, जिनके शासन काल में शुरू की गई थी। सी इसका राइट ऑप्शन है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। उन शिष्य का क्या नाम था? तो उन शिष्य का नाम था बंदा बहादुर, जिनको सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या मौलाना आज़ाद? तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा सुझाया गया था या गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट ऑप्शन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। 20 का राइट ऑप्शन है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में या जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर में, लेकिन आयोग ने इसको गलत माना है यहाँ पर, तो इसको कट कर दीजिए। अगला, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो इनमें से रामपुर रियासत थी, जूनागढ़, फरीदकोट या पोरबंदर? कौन सी रियासत थी? तो ये जूनागढ़ रियासत थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन
है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गणित सार संग्रह जो कि पुस्तक महावीराचार्य जी के द्वारा लिखी गई थी। 20 का राइट ऑप्शन है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सीकरी में या बाराबंकी में? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, लखनऊ, मेरठ या इलाहाबाद? तो हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा आगरा में करवाया गया था। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नरसिंह मेहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी जो कि अशोक ने स्थापित की थी, लेकिन आयोग ने इसको गलत माना है। अगला, 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो ये मुंबई को दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा या लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार? तो ये बनाया गया था जो कि भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति के लिए बनाया गया था। ये इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो गोल जो कि आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। अपनी कृति पृथ्वीराज राजसू में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो पृथ्वीराज रासो जो कि रचना है चंद्रवरदाई की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, मथुरा कला विश्वविद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो मथुरा कला विद्यालय जो कि शीर्ष पर था ये कुषाण काल के दौरान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। ए इसका सही जवाब है। अगला, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो ये वारिस अली शाह हैं, ये प्रसिद्ध सूफी संत हैं। इनके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो यह है किताब ए वरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।
कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? तराना, ताल, अलाप या तिलाना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाप के समान होता है। सी राइट ऑप्शन है। अगला, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या फिर देवपाल? तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा जो कि गोपाल थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिड ब्लाइटन या ओलिविया फ्रेशर? तो क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक हैं महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। 20 का राइट ऑप्शन है। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आजाद? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो छेदी जो कि कहा जाता था ये बुंदेलखंड क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक जो कि बृहद्रथ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थापित है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने कहां पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी? मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार? तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपत साहब प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति या शशि थरूर? तो ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो कुंभ मेला भी नहीं है, गंगा मेला भी नहीं है, सिकरी मेला भी नहीं है, तो ये नौचंदी मेला है, यानी कि 20 का राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के जो भी आसपास के क्षेत्र हैं उनको सूरसेन कहा जाता था। सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृत मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो मदनाष्टक के लिए जाना जाता है रहीम को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक जो कि मदन मोहन मालवीय थे, इन्हीं के द्वारा 1916 में BHU की स्थापना की गई। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत या मीर सैयद अली? तो राइट ऑप्शन है मीर सैयद अली जो कि अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो डी राइट ऑप्शन है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। तो शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास जो कि मेहंदी खान ने किया है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा बौद्धिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो इसकी स्थापना राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस सिटी या सूरीनाम? तो सीलोन पहले श्रीलंका को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख जिसने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वो कहाँ पर संरक्षित है, किस संग्रहालय से लिया गया है? तो ये सारनाथ में संरक्षित है। सारनाथ
में जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, ठीक है, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ध्यान रखेंगे। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होट्टी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी या फिर दोआब का क्षेत्र? तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जाना जाता था। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन थी जिसका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो ये बाल बोधिनी पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किससे संबंधित थे? तो नवाब इनायत खान जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरी बौद्ध परिषद जो कि आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राजगृह में पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन या कश्मीर में आयोजित की गई थी। ध्यान रखेंगे, पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीत तो ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चेम्माचेरी कुन्नी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये उल्लेखनीय नर्तक हैं जो कि कथकली के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित किया था। तो इसकी राजधानी पहले जो कि इलाहाबाद हुआ करती थी, इलाहाबाद से 1921 में राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया था। सी इसका राइट ऑप्शन है। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो कि अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावत में था जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? बिठूर, झांसी, ललितपुर या फिर उरई? तो ये वर्तमान में बिठूर में है जो कि कानपुर में है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो इसका क्या नाम था? तो ये बनारस अखबार था जिसे 1845 को उत्तर प्रदेश में बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। बी करेक्ट ऑप्शन है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने इसी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा? तो इसका राइट ऑप्शन है ठुमरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, यह उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में या बाराबंकी में? तो भेड़ कुंड जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो अरविंद पारिक जो कि वाद्य यंत्र सितार है इनके साथ जुड़े हुए हैं। बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य के द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो अप्पा जी इनमें से बुलाया जाता था जो कि गिरिजा देवी प्रसाद को बुलाया जाता था। ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित है। तो ये श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोबिंद, श्री गुरु हरकृष्ण या श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी जो कि 1699 में की गई थी। डी राइट ऑप्शन है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो इनका नाम है श्री गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला,
एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या फिर देवकली? तो सही ऑप्शन है भगवान ब्रह्मा ने, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, 2 चट्टाने या अग्निपथ? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता है उनकी 1 नवंबर 1984, ए करेक्ट ऑप्शन है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर कानपुर में स्थित है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में या फैजाबाद में? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।